उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी। एक बात समझ में नहीं आ रही, इतना जल बरसा धूल उड़ रही थी वहाँ। बोले हाँ, क्योंकि वहाँ धूल इसलिए उड़ रही थी क्योंकि भगवान कन्हैया ने अपनी सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि जाकर के तुम जल को सोखो। और अगस्त्य मुनि जल को ओग लगा करके पान कर रहे थे, तो इसलिए वहाँ धूल उड़ रही थी। और शेषनाग जी पूरे गोवर्धन को घेरा लगा करके बैठे थे कि कहीं एक बूंद जल भी अंदर न चला जाए। तो ऐसे वहां पर धूल ही धूल उड़ रही थी। अब यहाँ जैसे ही इंद्र को पता चला तो इंद्र ने जाकर के प्रभु से बड़ी माफी मांगी। कहा प्रभु हमें माफ कर दो, गलती हो गई। बोले तुम्हें माफ कर दिया जाता है, हम तुम्हें माफ कर देते हैं। कहा माफ कर दिया, लेकिन ऐसे प्रभु ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया, लेकिन इंद्र को माफ कैसे कर दिया? कहा इसलिए माफ किया, इंद्र को इसलिए माफ कर दिया कि देखो, इंद्र को माफ इसलिए किया कि उन्होंने जो कार्य किया था, जो इंद्र ने काम किया था, वो काम, वह जो काम था वो 7 दिन और 7 रात्रि कन्हैया सभी सखान को मिलाने का काम किया था। लेकिन जो काम ब्रह्मा जी ने किया था, वो काम कन्हैया को और सभी सखाओं को कन्हैया से दूर करने का काम किया था। इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की, गोवर्धन नाथ की। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सीधा मंजिल तक दौड़ी जाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, सीधा मंजिल तक दौड़ी जाती है। सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है। कभी पैसा अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, टीटी आए तो टिकट दिखा देना। और क्या बिना टिकट सीधा जेल है, बिना टिकट सीधा जेल है। कभी पैसेंजर कभी जेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, रेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी जेल है। जीवन तो प्यारे एक रेल है,
कभी कभी बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहाँ आगे भगवान ने रास रचाया। कहा रास? बोले प्रभु ने रास रचाया? हमने बहुत सुन लिया प्रभु ने रास रचाया। परीक्षित जी बोले इतना सुना है प्रभु ने रास रचाया, प्रभु ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया, भगवान ने रास रचाया। लेकिन एक बात बताओ, ये रास होता क्या है? होता क्या है रास? बोले रास कहा है रसाना शमो राशा। देखो जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है उसको हम रास कहते हैं। जब जीव और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो उसे हम रास कहते हैं। जीव और परमात्मा के मिलन को हम रास कहते हैं। और जब जीव के अमंगल क्षीण हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, तो फिर उसके बाद उस जीव को भगवान से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान उससे मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। उसको भगवान से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान स्वयं उससे मिलने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसी प्रकार ऐसे ही जब गोपियों के अमंगल क्षीण हो गए, मन शुद्ध हो गया, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने अपनी बांसुरी को बजाया। भगवान ने अपनी सुंदर बांसुरी को बजाया और जैसे ही अपनी बांसुरी को बजाया तो जो गोपी इनकी बांसुरी की तान को सुनती तो वह गोपी को लगता जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेके बुला रहा हो, पुकार रहा हो, मुझे कोई मेरा नाम लेके पुकार रहा हो, बुला रहा हो। तो वह गोपी जो काम कर रही थी वह गोपी उस काम को वहीं छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आई। अरे एक गोपी तो दूध दुह रही थी, एक गोपी दूध दुह रही थी कि उसी समय उस गोपी के कानों तक बांसुरी की आवाज पहुंची। तो वह गोपी, उस गोपी ने क्या किया, जैसे उस गोपी के कानों तक बांसुरी की आवाज पहुंची तो उसने दूध का बर्तन छोड़ दिया, दूध का बर्तन नीचे गिरा और दूध फैल गया। उसने कुछ का ये ध्यान नहीं दिया और गोपी कन्हैया से मिलने आ गई। और पता है एक गोपी तो भोजन बना रही थी। उसके पतिदेव ने कहा, उसके पति ने कहा कि महाराज अरे उसने कहा कि कुछ चाहिए नहीं। तो पति ने कहा कि अरे मुझे बस थोड़ा सा नमक चाहिए क्योंकि दाल में नमक कम है। तो उसने नमक की जगह चीनी दे दी। धोखे से उसने नमक की जगह चीनी दे दी, लेकिन कानों तक बांसुरी की आवाज
पड़ी तो रहा न गया। पति बोला चीनी नहीं नमक चाहिए, नमक तो दिए जाओ। और वो पत्नी दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई, बोली नमक तो बाद में भी दे दूंगी। वो कन्हैया से मिलने चली गई और एक गोपी तो अपने बालक को दूध पिला रही थी। उसके कानों तक बांसुरी की आवाज पड़ी। उसने उस बालक को उठाया और उठा करके पल्ले में छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। और पता है एक गोपी तो काजल लगा रही थी। उसने काजल एक आंख में लगाने के लिए काजल लिया, आंख में लगाने के लिए काजल लिया। तब तक बांसुरी की आवाज कानों तक पड़ी तो उसने जल्दी जल्दी में काजल लगाया और एक ही आंख में काजल लगाया। उसने सोचा दूसरी आंख में भी काजल लग गया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया से मिलने चली गई। और पता है एक गोपी तो वस्त्र धारण कर रही थी। कानों तक बांसुरी की आवाज पहुंची तो ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए और नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए। ऊपर के वस्त्र नीचे पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर पहन लिए और कन्हैया से मिलने के लिए वो गोपी दौड़ी दौड़ी चली गई। उसने ये नहीं ध्यान दिया कि मैं वस्त्र ऊपर पहने हूँ या कुछ नहीं कहा, दौड़ी दौड़ी भगवान से मिलने चली गई। और एक गोपी तो आभूषण धारण कर रही थी तो उसने ऊपर के आभूषण नीचे पहन लिए, नीचे के आभूषण ऊपर पहन लिए। कैसे? गले में जो हार था ना, गले का हार, वो गले का हार पैर की पायल समझ के पैर में पहन लिया और पैर की पायल गले का हार समझ करके गले में पहन लिया। और कन्हैया से मिलने वो दौड़ी दौड़ी चली गई। और उसके बाद ऐसे सभी सखियां जा रही थी, लेकिन यहाँ एक गोपी के पति ने उस गोपी को अंदर कमरे में बंद कर दिया और उस गोपी को अंदर कमरे में बंद कर लिया। बोले अब बता तू कैसे जाएगी, बोल। तो जब ऐसा कहा वह गोपी क्या बोली, आप मेरे शरीर से प्रेम करते हैं, मेरे शरीर को आप रोक सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं रोक सकते, नहीं। और शरीर को वहीं छोड़ के आत्मा के रूप में परमात्मा से मिलने के लिए चली गई। इतना प्रेम करती थी गोपियां कन्हैया से, कन्हैया के लिए अपने प्राण भी त्याग सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। ऐसे ही एक बार जब वो सभी की सभी गोपियां कन्हैया के पास पहुंचे तो तब कन्हैया ने सभी गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम 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 वो महाभागा, स्वागत है आप सभी गोपियों का, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। कहा स्वागत है, आओ आओ, स्वागत है। कहा अरे गोपियों कैसे आना हुआ, यहाँ क्यों आए, कैसे आए, क्या बात हो गई,
बताओ यहाँ क्यों आई हो? बोलो गोपियों, क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो? बताओ जरा। अब देखो गोपियों को मन ही मन इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। अब आप ही बताओ। जैसे कि आपके घर कोई आए, आपको बुला जाए, माता ध्यान से सुनना। आपके घर कोई आए और आपको बुला ले जाए कि आओ आज आपका निमंत्रण है, हमारे घर आज आपको आना है, आपको बुला ले जाए। और जब 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 आप उसके घर पहुंचो तो कहे, जब आप उसके घर पहुंच जाओ तो स्वागत भी कर दे, फिर कहे अरे क्यों आई हो, कैसे आई हो, किस लिए आई हो, क्या बात है, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या बात है, कोई बात है क्या? बताओ। आपसे वो ऐसे कहे तो फिर आपको कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगेगा? पहले तो बुला लिया, उसके बाद स्वागत भी कर दिया और आप कह रहे हैं क्यों आई हो, किस लिए आए हो, क्या बात है, किसने बुलाया, कैसे, क्या काम है? तो ऐसे ही गोपियों को बड़ा बुरा लग रहा था और वो अपने पैर के अंगूठे से सभी गोपियां गड्ढा खोद रही थी। जो पैर का अंगूठा होता है ना, पैर के अंगूठे से गड्ढा खोद रही थी। और जब वो गोपियां गड्ढा खोद रही थी तो कन्हैया ने पूछा, अरे देवियों ये गड्ढा क्यों खोद रही हो? बोले गड्ढा हम इसलिए खोद रहे हैं कि जब ये गड्ढा गहरा होगा तो हम इस गड्ढे में, गहरे गड्ढे में हम कूद जाएंगे और हमारी मृत्यु हो जाएगी। कन्हैया हंसने लगे, बोले बहुत अच्छा हुआ देवियों, बहुत अच्छी बात है। देवियों ना ये गड्ढा गहरा होगा, ना तुम इसमें कूदोगी और ना तुम्हारी मृत्यु हो पाएगी। गोपियों को बड़ा कष्ट हो रहा था। कन्हैया ने कहा, गोपियों जाओ, लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो। अच्छा हाँ देवियों, मुझे एक बात याद आ गई। देखो देवियों, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद तुम यहाँ सुंदर जंगल एवं इन सुंदर सुंदर हिरणों को एवं इन सुंदर सुंदर खरगोशों को देखने आई हो। देखो देखो, मैं मना नहीं करती, देखो देखो, अरे देख लो, कोई बात नहीं, देखो। लेकिन अगर तुमने ये देख लिया हो तो यहाँ से चली जाओ। देख लिया, नहीं देखा, अगर तुमने देख लिया हो तो चली जाओ दीदी और अपने पतियों की सेवा करो। तुम्हारे पति देव, तुम्हारी सास माएं, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जाओ जाओ देवियों, चली जाओ, अपने घर लौट जाओ। देख लिया खरगोशों को, देख लिया हिरणों को, जंगल को, पेड़ पौधों को, अब जाओ, चली भी तो जाओ। तो कहा कि देवियों तुम जाती क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपने पतिव्रत धर्म
और चली जाओ, अपने पतिव्रत धर्म का चुपचाप से जाकर के पालन करो। अगर तुम्हें पतिव्रता स्त्री बनना है तो बोले जाओ। तुम जब ऐसा कहा कि यहाँ से जाओ, बोले चलो ठीक है, तुम नहीं जाती, मैं तुम्हें पतिव्रता धर्म, पतिव्रता स्त्री की एक कथा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके जो पतिदेव थे वो लकड़ी काट के आ रहे थे। उसने देखा मेरे पतिदेव थके हारे आए हैं, कि सेवा कर देती हूँ। जाकर सेवा करने लगी तो वह पतिदेव की जब सेवा करने लगी तो पतिदेव ने उसके गोद में सिर रखा और वो सो गया। यहाँ पतिव्रता स्त्री का बालक, छोटा सा बालक था, वो घुटुन चलते चलते जो अग्निकुंड था तो वो अग्निकुंड में चावल पका रही थी वो स्त्री। तो जब उसके पति आए तो उसने चावल का बर्तन उतार दिया था और उस अग्निकुंड में आग जल रही थी। तो वह बालक को क्या था, छोटा सा था, उसको क्या पता ये क्या है, आग है क्या है। वो आग से खेलने लगा, अग्निकुंड में कूदने लगा वो बालक। जब पतिव्रता स्त्री की नजर उस पर पड़ी तो उसने कहा, अरे नहीं, मुझे अपने बच्चे को बचाने जाना है, लेकिन अगर मैं जाती हूँ तो मेरे पतिदेव की नींद खुल रही है, नींद खुलती तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, मैं नहीं जा सकती, कैसे जाऊँ मेरा बालक, और अगर नहीं जाती हूँ तो मेरे बालक अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। मेरा बालक, मेरा इतना छोटा सा एक बालक है, इकलौता बालक है, इकलौता बेटा है, क्या हो गया, क्या होगा। और तुरंत उसने अग्निदेव का ध्यान किया, कहा हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, आप शीतल हो जाना, शीतल हो जाना अग्निदेव, आप शीतल हो जाना। और अग्नि, मैं वह बालक अग्निकुंड में, वह बालक कूद पड़ा। यहाँ जब उसके पति की नींद खुली तो वो दौड़ी गई। जैसे बालक यहाँ देखा, अग्निकुंड में झांक करके देखा तो उसका बालक उस अग्निकुंड में खेल रहा था और अग्निदेव ने उसका बाल कभी नहीं होने दिया। वह बालक उस अग्निकुंड में खेल रहा था। तो ऐसे पतिव्रता स्त्री जो चाहे वो कर सकती है। पतिव्रता स्त्री ब्रह्मा को अपना बेटा बना सकती है, एक पतिव्रता स्त्री विष्णु को अपना बेटा बना सकती है, एक पतिव्रता स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है। एक गोपी बोली, सुनो पंडित जी, ज्यादा नहीं, ऐसी 10-20 कहानियां हमें भी आती हैं। बोले अच्छा, आती है तो एक आध कहानियां हमें भी सुना दो। बोले अच्छा, कहानियां सुननी है, ठीक है सुना देते हैं। अब एक गोपी बोली, अगर आपको ज्यादा ही कहानियां सुननी है तो सुनो फिर। एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति कमाने के लिए जा रहे थे, तो उस पत्नी ने कहा नहीं, अगर आप जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूंगी, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। जब उसने ऐसा कहा तो उसके पति ने ना उसको एक, उसके पति ने उसे फोटो दे दी, चित्र दे दिया। और जब एक फोटो दे, चित्र दिया तो फोटो कहा, एक
एक फोटो दी और कहा इस फोटो को, इस चित्र को तुम अपने पास रखो और इसी की सेवा कर लिया करो, पूजा कर दिया करो। बोले अच्छा ठीक है। पति तो चला गया, उसने क्या किया, जब वो पति चला गया तो उसने, उस पत्नी ने, पतिव्रता स्त्री ने सेवा करना प्रारंभ कर लिया। कुछ दिनों बाद उसका पति आया, तो जब वो पति आया उस समय पर वो सेवा कर रही थी, उस चित्र की पूजा कर रही थी। पति ने कुंडी खटखटाई और जैसे कुंडी खटखटाई तो उसने जाकर के कुंडी खोली, कहा कि उसने, एक बात बताओ महाराज, उसने बहुत देर बाद जाकर कुंडी खोली। क्यों? क्योंकि वो उस चित्र की पूजा कर रही है। क्यों खोली? इतनी देर बाद ही खोली। एक बात बताओ महाराज, उसे वो कुंडी खोलनी चाहिए थी कि नहीं खोलनी चाहिए थी जल्दी? बोले इसमें पूछने की क्या बात है, जब उसका सचमुच का पति बाहर खड़ा है तो उसे चित्र की पूजा क्या करनी? हाँ बताओ, जब उसका सचमुच का पति बाहर खड़ा है तो उसको उस चित्र की पूजा क्या करनी? बोले बस महाराज, बस प्रभु, आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि हमने आपको अपना सचमुच का पति मान लिया है। जब आपको अपना सचमुच का पति मान लिया है तो उन छुटमुट के, उस छुटमुट के पति की, उन छुटमुट के पतियों की मिट्टी के पुतलों की सेवा पूजा क्या करना? कह रही है ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे मर जाए, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे मर जाए। और बरिए सुंदर शाम, बरिए सुंदर शाम को चुड़लो अमर हो जाए, चुड़लो अमर हो जाए। कहा बरिए सुंदर शाम को चुड़लो अमर हो जाए। देखो यहाँ कहा कि प्रभु जब हमने आपको अपना पति मान लिया, सचमुच का पति मान लिया, तो मिट्टी के पुतलों की सेवा पूजा क्या करना? इतना सुना कन्हैया प्रसन्न हो गए और रात की तैयारी करने लगे। लेकिन अभी तैयारी चल रही थी कि गोपियों को अभिमान हो गया, हाँ प्रभु हमारे साथ रात रचाएंगे, रात। अभिमान, भगवान बोले अच्छा, मुझे लगता है इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा। और कन्हैया, राधा जी को मान हो गया कि जैसे प्रभु हमारी साथ रात रचाते हैं, गोपियों के साथ रात रचाएंगे। तो कन्हैया राधा जी को लेकर के गोपियों के पास से, गोपियों से दूर चले गए। राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब यहाँ आगे गए तो राधा जी को भी अभिमान हो गया कि अरे उन गोपियों में सबसे सुंदर मैं थी, इसलिए प्रभु मुझे लेकर के आए। प्रभु बोले अच्छा, तो अब इनको भी अभिमान हो गया। मुझे लगता है गोपियों जैसे इनका भी अभिमान दूर करना पड़ेगा। तो प्रभु बोले, कहा कि इनका भी मुझे अभिमान दूर करना ही पड़ेगा। और कन्हैया राधा जी को भी वृक्षों से पूछ रही है, एक बरगद के वृक्ष से बोली,
हे बरगद के वृक्ष, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा? हम तो आपको रोज जल देती हैं, आप तो हमें बताएंगे ना, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा? कहाँ है हमारे ठाकुर, हमारे कन्हैया? कहाँ है हमारे शावैया सरकार? बोलिए, देखा आपने? कहा कि बरगद के वृक्ष ने कोई उत्तर न दिया, कोई जवाब न दिया। और जब कोई जवाब न दिया, जब कोई जवाब न आया बरगद के वृक्ष से, तो वो गोपियां उदास रह गई। आगे तुलसी जी का वृक्ष था, तुलसी जी के वृक्ष से कह रही है, हे तुलसी के वृक्ष, हम तो आपको रोज जल चढ़ाते हैं, क्या क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा? हम तो आपको रोज जल चढ़ाती हैं, रोज आपकी पूजा करती है, दूध चढ़ाती है, क्या आपने हमारे कन्हैया को देखा? तो तुलसी जी से भी कोई जवाब ना आया। अब जब तुलसी जी से भी कोई जवाब ना आया, तो गोपियां किससे पूछ रही हैं? गोपियां पृथ्वी मैया से पूछ रही हैं, कह रही है, हे पृथ्वी माँ, आपने तो कन्हैया को अवश्य देखा होगा। अरे वो तो आपके ऊपर से चल कर गए होंगे। अरे चलो मान लिया वो चल कर ना गए होंगे, तो ऊपर से उड़कर गए होंगे, लेकिन आपने देखा तो होगा। पृथ्वी मैया से भी कोई जवाब न आया, तो उन्होंने देखा कि आगे एक वृक्ष है, वृक्ष के उस साइड से, पीछे से एक चुनरी उड़ रही है। देखा कि अरे ये चुनरी उड़ रही है, अरे ऐसी चुनरी तो राधा ने धारण की हुई थी, अवश्य यहाँ कन्हैया हमें मिल जाएंगे। सभी ने अपने अपने आंसू पोंछ